Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss project operator in the relational algebra. We will see how we can use the project operator in relational algebra. हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था सिलेक्ट ऑपरेटर का यूज कि हम कैसे सिलेक्ट यूज करते हैं और हमने डिफरेंस भी देखा था कि सिलेक्ट और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है, हम प्रोजेक्ट कब यूज करते हैं और सेलेक्ट कब यूज करते हैं। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सेलेक्ट ऑपरेटर हम यूज करते हैं जब हमें अपनी टेबल में से रोज सेलेक्ट करनी होती है, राइट, रोज होल रोज सेलेक्ट करनी होती है पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर। और प्रोजेक्ट हम यूज करते हैं जब आपको कॉलम्स सेलेक्ट करने होते हैं अपनी टेबल से, राइट, कॉलम में से कुछ पर्टिकुलर डिटेल सेलेक्ट करनी होती है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब है इट आल्सो टेक्स सिंगल टेबल एज इनपुट। इट मींस टेक्स वन टेबल एट अ टाइम। इट इज अ फंडामेंटल ऑपरेटर। हमने देखा था दो तरह के ऑपरेटर्स थे इसमें रिलेशनल अलजेब्रा में, एक फंडामेंटल ऑपरेटर था, एक डिराइव्ड ऑपरेटर था। सो प्रोजेक्ट इज अ फंडामेंटल ऑपरेटर। मेन आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट इज टू सिलेक्ट द डिजायर्ड कॉलम। पर्टिकुलर डिजायर्ड कॉलम को आपको सिलेक्ट करना। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? पाई देन कॉलम नेम, जो भी आपको कॉलम नेम सेलेक्ट करना है, एंड टेबल नेम, जो भी आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, राइट, किस पर्टिकुलर टेबल से कौन सा कॉलम नेम सेलेक्ट करना है। दिस इज द सिंटेक्स फॉर प्रोजेक्ट ऑपरेटर। नाउ एग्जांपल देखें हम यहाँ पर। एग्जांपल क्या है? लेट से आपके पास अगेन हमने एक टेबल ले ली है। लेट से आपके पास जो टेबल है वो है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम एंड ब्रांच, राइट। ये आपके पास एक टेबल है। इस टेबल में से लेट से मैं आपको बोलती हूँ कि आपको सब्जेक्ट और ऑथर के नेम सेलेक्ट करने हैं, राइट। आपको पूरा डेटा टपल्स नहीं सेलेक्ट करने हैं, आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑथर नेम, राइट। या इस टेबल की भी हम बात नहीं करते हैं, पर्टिकुलर बुक हुई टेबल है, बुक टेबल में से आपको सब्जेक्ट और ऑथर नेम सेलेक्ट करने हैं। तो आप इस तरह से पाई सब्जेक्ट कॉमा ऑथर फ्रॉम किस टेबल से? बुक टेबल से। तो ये आपका एक एग्जांपल है हाउ यू कैन स्पेसिफाई द प्रोजेक्ट ऑपरेटर, राइट। इसका मतलब क्या होगा? सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट्स कॉलम नेम्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑथर फ्रॉम द रिलेशन बुक। यानी कि जो आपके लेट से आपकी ये रिलेशन है यहाँ पर और इसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। एक सब्जेक्ट है, एक ऑथर है और एक बुक की आईडी है, राइट। तो तीन कॉलम्स हैं यहाँ पर, पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑथर एंड थर्ड इज बुक की आईडी। तो आपको इन तीनों में से ये आपके दो कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, सब्जेक्ट और ऑथर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपको एज अ रिजल्ट एज अ न्यू टेबल मिल जाएगा। बट स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड क्या कि आपको ये एज अ न्यू रिलेशन मिलता है, बट इस रिलेशन को हम कुछ नाम नहीं देते हैं, राइट। ये रिलेशन सिर्फ आप अपने डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसकी बात करें, ये तो बुक एक रिलेशन है पूरा, राइट। रिलेशन का मतलब टेबल, ये बुक की पूरी टेबल है या बुक का पूरा रिलेशन है। बट ये जो नया जनरेट हुआ जिसमें कि आपके सब्जेक्ट और ऑथर है सिर्फ इंक्लूडेड, वो भी एज आपकी न्यू टेबल कंसिडर होगी, बस जिसको आप नेम नहीं देते हो कोई भी, राइट। नाउ अब हम देखें कि आपके पास ये एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, एस आई डी, एस नेम और ब्रांच है यहाँ पर। अब इसमें से आपसे कहा गया कि आपको स्टूडेंट्स के नेम सेलेक्ट करने हैं, राइट। तो हाउ यू विल राइट? पाई एस नेम स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि स्टूडेंट की टेबल आपको यूज करनी है और प्रोजेक्ट यूज करना है क्योंकि आपको सिर्फ नेम सेलेक्ट करने हैं, आपको पूरी डिटेल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या करना है? इस टेबल से ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, एस नेम सेलेक्ट करना है। सो यू हैव रिटन पाई, you have written pi as name and bracket में students. So this is how and when we can use the project operator. project operator हम तब यूज करेंगे जब आपको particular column select करने हैं किसी भी tuple से। Now we will see a question based on the project operator, how we can use this project operator. तो अब हम यहाँ पर देखें कि हमारा स्कीमा एज इट इज है, जो हमारा पहले वाले एग्जाम्पल में हमने लिया था उसी को हमने यूज किया है यहाँ पर। अब आप देखोगे कि हम प्रोजेक्ट क्वेरी किस तरह से लिखते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर है कोर्स, स्टूडेंट और फैकल्टी, डिपार्टमेंट, ये सारी टेबल्स दिए हैं, क्लास और बिल्डिंग, ये सब टेबल्स दिए हैं। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड ऑल कोर्सेज कोर्स नेम इन द कॉलेज। कॉलेज में जितने भी कोर्स नेम है आपको वो सिलेक्ट करने हैं, राइट। अब हमें पता है कि कोर्स नेम कहाँ पर है, कोर्स नेम किसका एट्रीब्यूट है? इस कोर्स का एट्रीब्यूट है कोर्स नेम, राइट। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इट मींस आपको ये पता चल गया कि आप इस रिलेशन को यूज करने वाले हो, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है तो एक टेबल एज इनपुट होगी, तो आपने इसका इनपुट लिख दिया, राइट, कोर्स। अब आपको नहीं पता कि सिलेक्ट यूज करना है, प्रोजेक्ट यूज करना है। तो अगर हम इस क्वेरी को ध्यान से पढ़े तो ये हमसे कह रहा है कि सिर्फ कोर्स नेम सेलेक्ट करने हैं हमें और कुछ नहीं करना, राइट। कोई रोज नहीं सेलेक्ट करनी है, कोर्स नेम यानी कि पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। तो जब भी कॉलम सेलेक्ट करना होता है तो हम पाई का यूज करते हैं। सो वी हैव रिटन पाई and suffix में course name and bracket में course. So this is the relational algebra query
जो कि हमने प्रोजेक्ट ऑपरेटर का यूज करके लिखी, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया फाइंड ऑल स्टूडेंट नेम्स अलोंग विद देयर मार्क्स, सारे स्टूडेंट के नेम्स उनके मार्क्स के साथ। तो हमें ये तो क्लियरली पता चल गया कि हम यहाँ पर स्टूडेंट वाली टेबल यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर देंगे क्या, हम स्टूडेंट वाली टेबल का यूज करेंगे और उसमें क्या आपको दिया हुआ है, उसका आपको रोल नंबर, मार्क्स और नेम देना है, स्टूडेंट का नेम देना है। सो हाउ वी कैन राइट पाई, क्योंकि आप पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, पाई स्टूडेंट का नेम एस नेम ले लिया, कॉमा मार्क्स, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, अगर आपको 2 या 3 कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं तो आप कॉमा से सेपरेट करते रहते हैं, पाई एस नेम कॉमा मार्क्स, और किस रिलेशन से, स्टूडेंट वाले रिलेशन से, राइट। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपको दिया है फाइंड ऑल डिटेल, फाइंड डिटेल्स अबाउट द कोर्स, ऑल डिटेल्स अबाउट द कोर्स कहा है, राइट। तो कोर्स की सारी डिटेल पता करनी है, राइट, यानी कि कोर्स की पूरी टेबल लेनी है आपको। तो आप इस क्वेरी को सिंपली किस तरह से लिख सकते हो, सिर्फ कोर्स, क्योंकि पूरी कोर्स की डिटेल देनी है। इट मीन्स आपके सारे कॉलम्स भी आ जाएंगे, सारी रोज भी आ जाएंगी, तो उस केस में आप क्या देंगे, सिर्फ ब्रैकेट में कोर्स लिख देंगे एज इट इज, राइट। दिस इज हाउ वी कैन राइट प्रोजेक्ट ऑपरेटर, और हम कहाँ यूज करते हैं, जब आपको कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि हम किस तरह से पाई का यूज करते हैं। लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल। यहाँ पर आपको एक स्कीमा गिवन है, और स्कीमा किस तरह से गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्कीमा, सप्लायर्स, पार्ट्स एंड कैटलॉग दिया है, राइट। अब इसमें आपको ये एट्रीब्यूट्स दिए हैं, सप्लायर्स का एट्रीब्यूट है SID, एस नेम एंड उसका एड्रेस, राइट, और ये किस टाइप का है वो दिया हुआ है। सिमिलरली पार्ट्स की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कैटलॉग के एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। अब ये कह रहा है की फील्ड्स आर अंडरलाइंड, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है की फील्ड्स हैं, एंड डोमेन ऑफ ईच फील्ड इज लिस्टेड आफ्टर द फील्ड नेम, डोमेन का मतलब ये आपको लिस्टेड है कि किस टाइप का ये रहने वाला है। नाउ आपसे इस स्कीमा पर क्वेरी बेस्ड है। सबसे पहला पार्ट है फाइंड ऑल एड्रेस अलोंग विद सप्लायर नेम, राइट, आपको सारे एड्रेस फाइंड आउट करने हैं अलोंग विद सप्लायर नेम। तो हमें ये तो क्लियरली पता है कि हमसे क्या मांग रहा है, ये हमसे मांग रहा है एक तो एड्रेस, एड्रेस वाला कॉलम चाहिए, और क्या चाहिए, उनका नेम चाहिए। अब हमें पता है कि ये दो एट्रीब्यूट्स इसमें है सप्लायर्स में, तो हमें ये क्लियर पता चल गया कि सप्लायर वाली टेबल का हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, सप्लायर। अब हमें ये देखना है सेलेक्ट करना है या प्रोजेक्ट करना है, राइट। तो क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलर ये कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये एज अ टेबल का सप्लायर वाली रिलेशन का ये कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, SID, एस नेम और एड्रेस। तो हम एस नेम और एड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं, सो आई हैव रिटन पाई। तो पाई एड्रेस कॉमा एस नेम और ब्रैकेट में सप्लायर, क्योंकि आप सप्लायर वाली टेबल का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पाई, क्योंकि हमें सप्लायर वाली टेबल से एड्रेस और एस नेम चाहिए, यानी कि हमें कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सो आई हैव रिटन हियर पाई। सो स्टूडेंट्स अब हम एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हमने इसमें पाई वाली क्वेरीज लगाई थी, सेम रिलेशन स्कीमा था ये वाला, इसमें हमने अभी क्वेरीज देखी पाई। अब इसमें अगर आपको इस तरह की क्वेरी आ जाए जहाँ पे आपको सेलेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों एक साथ यूज करना है, राइट, तो उन क्वेरीज को भी देख लेते हैं जहाँ पर आपको दोनों एक साथ यूज करने की नीड आएगी, राइट। तो सबसे पहले क्वेरी देखते हैं। इन 3 क्वेरीज को हम सॉल्व कर चुके हैं, फाइंड ऑल कोर्स नेम, फाइंड ऑल स्टूडेंट नेम, फाइंड ऑल डिटेल्स अबाउट द कोर्स, ये हम यूज कर चुके हैं। अभी हमने इनका रिजल्ट देखा था अभी इसी वीडियो लेक्चर में। नाउ अब हम देखते हैं कि इन पर आपसे पूछा गई कुछ और क्वेरीज जहां पर आपको दो सेलेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों का यूज होगा। तो हम देखते हैं किस तरह से सेलेक्ट और प्रोजेक्ट यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेरी क्या दी है, फाइंड रोल नंबर्स ऑफ दोज स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 30 मार्क्स, राइट। अब हमें ये देखना है कि रोल नंबर किस में आ रहा है और मार्क्स किस में आ रहे हैं, राइट। तो हम अपनी टेबल पर स्कीमा पर जाएंगे, स्कीमा पर जाकर हम देखेंगे कि रोल नंबर और मार्क्स किस टेबल में आ रहे हैं। तो हम टेबल में देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है टेबल में कि रोल नंबर और मार्क्स हमारे स्टूडेंट वाले इसमें है, स्टूडेंट वाले रिलेशन में है। तो इतना हमें क्लियर है कि हम स्टूडेंट वाले रिलेशन का यूज करने वाले हैं, राइट। तो अब क्वेरी को अगर हम ध्यान से सोचे, थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दें, तो हमसे कहा गया है कि रोल नंबर फाइंड आउट करने हैं उन स्टूडेंट्स के, यानी कि आपको पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है, यानी कि इस रोल नंबर के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, इस रोल नंबर क्योंकि एज अ कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप इसके लिए एज अ पाई यूज करने वाले हो, पाई रोल नंबर, राइट। उसके बाद मार्क्स के लिए क्या कंडीशन गिवन है, जिनके मार्क्स 30 से कम है, राइट। मार्क्स 30 से कम है तो क्या होगा, लेट्स से मैं आपको इसे एक डिटेल एग्जांपल से बताती हूँ। लेट्स से हमारे पास टेबल है, राइट। टेबल में जो पहला एट्रीब्यूट है वो है रोल नंबर, देन
सेकेंड एट्रीब्यूट है कोर्स नेम, एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मार्क्स। मार्क्स, अब उस स्टूडेंट को कौन सी फैकल्टी पढ़ाती है उनकी फैकल्टी आईडी है। एंड एक और एट्रीब्यूट है जो कि है आपका फैकल्टी आईडी एंड आपका एस नेम, स्टूडेंट का नेम, राइट। ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके इस स्टूडेंट टेबल के हैं, राइट। कितने एट्रीब्यूट हो गए? तो यहाँ पर हमारे ये रोल नंबर पहला एट्रीब्यूट, कोर्स नेम दूसरा एट्रीब्यूट, मार्क्स थर्ड एट्रीब्यूट, फैकल्टी आईडी एंड एस नेम, राइट। ये हमारे एट्रीब्यूट हो गए इस टेबल के। लेट्स से मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर देती हूँ, राइट। ये इस तरह की आपकी टेबल बनी होगी कोई, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए टेबल के। अगर हम बात करें इस टेबल की, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि रोल नंबर, उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनके मार्क्स 30 से कम है। तो यहाँ पर अब हमें पता चल रहा है कि हम सेलेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों यूज करने वाले हैं। किस तरह से? क्योंकि रोल नंबर आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि पूरा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, बट इस कॉलम के लिए वो वाली रोज सेलेक्ट होंगी जिनके लिए ये मार्क्स 30 से कम है। तो इट मीन्स यहाँ पर रोल नंबर के लिए तो हम पाई यूज करने वाले हैं, और मार्क्स के लिए हम यूज करने वाले हैं सिलेक्ट ऑपरेटर, इट मीन्स सिग्मा, क्योंकि मार्क्स के साथ हमें देनी है कंडीशन, यानी कि हमें उनमें से वो वाली रोज को नेग्लेक्ट कर देना है जिनके मार्क्स 30 से ज्यादा हैं, क्योंकि हमें 30 से लेस देन वाले मार्क्स हमें सेलेक्ट करने हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं क्वेरी हम किस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो क्वेरी लिखने के लिए आप यहाँ देखिए, हमने लिखा है सबसे पहले सिग्मा मार्क्स लेस देन 30 स्टूडेंट, यानी कि पहले हमने 30 मार्क्स वाले रोज सेलेक्ट कर ली, राइट। जब आपने 30 मार्क्स से कम वाली रोज सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद ये जब ये आपकी एक नई टेबल आई जिसमें कि आपके वो सारे स्टूडेंट के की रोज हैं जिनके मार्क्स 30 से कम है। अब उन पर्टिकुलर रोज में से आप रोल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप पाई बाहर लिखोगे, पाई रोल नंबर, किनके रोल नंबर? जिनके मार्क्स 30 से कम है, राइट। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर पाई यहाँ लिख देते हैं और सिग्मा यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्वेरी का स्ट्रक्चर टोटल रॉन्ग हो जाएगा। मैं बताती हूँ क्यों रॉन्ग हो जाएगा। लेट से आपने पाई यहाँ लिख दिया, राइट। आपने पहले सारे रोल नंबर सेलेक्ट कर लिए, राइट। आपने सारे रोल नंबर सेलेक्ट कर लिए और मार्क्स लिखा बाहर, इट मीन्स पहले आपने सारे रोल नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब उन रोल नंबर्स में से आप, क्योंकि मार्क्स तो आप पहले एक्सक्लूड कर चुके हो, तो इस क्वेरी का रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा अगर आपने इनको रिवर्स करके लिखा है। आपने मार्क्स वाला यहाँ कंडीशन दे दी सिग्मा वाली, और पाई वाली अगर कंडीशन यहाँ दे दी, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, राइट। क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो पहले पाई वाला रिजल्ट कैलकुलेट करेगा। इट मीन्स अगर यहाँ पाई रोल नंबर लिख देते हैं, तो पहले रोल नंबर्स इस टेबल में से बाकी सारे कॉलम्स को एक्सक्लूड कर देगा, वो सिर्फ रोल नंबर सेलेक्ट कर लेगा, राइट। रोल नंबर वाला सपोज ये कॉलम है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे कॉलम्स क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे, राइट। अब ये रोल नंबर सेलेक्ट हो गया, अब आप बाहर कंडीशन दे रहे हो सिग्मा वाली, राइट। सिग्मा मार्क्स इक्वल टू लेस देन 30, तो बाहर अगर आप कंडीशन देंगे मार्क्स 30 वाली, तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास इस टेबल के थ्रू से सिर्फ रोल नंबर आया है, तो बाकी कंडीशन तो आपकी बची ही नहीं। तो दैट्स वाई कि इस क्वेरी का रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्लियरली जरूरी है नोट पकड़ना पॉइंट, कि आप क्या करेंगे, पहले वो रोज सेलेक्ट कर लेंगे जिनके मार्क्स 30 से कम है, फिर रोज सेलेक्ट हो गई, उसमें से आपने ये पर्टिकुलर कॉलम ले लिया, क्योंकि अब इस टेबल के थ्रू ये जो नेस्टेड क्वेरी टाइप लिखी है, इस रिलेशन का रिजल्ट जो होगा, इस रिलेशन का रिजल्ट होगा वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट, उन सारे स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स जो कि आपके जिनके मार्क्स 30 से कम है, वो वाली रोज आ जाएंगी, और फिर उन रोज में से आप उनके रोल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। दिस इज हाउ वी कैन राइट द क्वेरी यूजिंग सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट बोथ। नाउ आपसे कहा गया है फाइंड दोज रूम नंबर्स इन विच बीटेक क्लासेस गोज ऑन, वो सारे रूम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें की बीटेक की क्लासेस होती हैं, राइट। तो अब हम देखें यहाँ पर कि हमें जहाँ पे क्लासेस के नेम्स दिए हो और रूम नंबर दिए हो, तो वो टेबल कौन सी है, रूम नंबर और क्लास नेम, कोर्स नेम दिया है आपको क्लास वाली टेबल में, ठीक है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप क्लास को लिखेंगे यहाँ पर, राइट। क्लास की रिलेशन का यूज करने वाला है, आप क्लास रिलेशन लिखा आपने सबसे पहले। देन अब आपको कोर्स नेम क्या चाहिए, कोर्स नेम बीटेक चाहिए, ठीक है, जिसमें बीटेक की क्लास होती है, तो उनके क्या चाहिए आपको, रूम नंबर्स चाहिए। रूम नंबर्स एक पर्टिकुलर कॉलम है, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हम प्रोजेक्ट यूज करते हैं, तो वी हैव रिटन पाई रूम नंबर ब्रैकेट में सिग्मा कोर्स नेम इक्वल टू बीटेक, और किस रिलेशन से, क्लास से, राइट। तो आई होप आपको सेलेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों का यूज क्लियर समझ आ गया होगा। तो
और भी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेरीज आपको एज इट इज नहीं आएंगी, आप पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ही क्वेरी का रिजल्ट आपको क्लियर होता रहेगा, राइट। So thank you so much students for watching this video.